अपनी दस्तक दे दी है और जिस तरह पानी के आते ही पौधों से गंदगी धुल जाती है और निर्मल काया होने लगे, कमीशन की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं और भ्रष्टाचार भारत में चरम है। देश के आम जनता का एक एक रुपया भारत के विकास का कर रहे हैं। अब वैक्सीन को ले लीजिए, वैक्सीन की भी आज तक खबरें आती रही। एक बरसात हुई, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में निर्माण हुआ, उसमें पूरे देश से राम पथ गमन की बात करें तो वो भी बड़े पहली ही बरसात में धंस गया। वहीं रेलों में एक्सीडेंट होते थे तो पहले गरीब लोग मरते। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। बरसात ने, मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है और जिस तरह पानी के आते ही पौधों से गंदगी धुल जाती है और निर्मल काया होने लगती है, उसी तरह इस बरसात ने हो रहे विकास कार्यों का आवरण करते हुए अपने जल से उनकी पोल खोलना शुरू कर दिया है। ये साबित कर दिया है कि हमारे यहाँ जो काम करते हैं वो काम की गुणवत्ता पर नहीं, उसके नोट और कमीशन की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं और भ्रष्टाचार भारत में चरम सीमा पार कर रहा है। इससे मुंह मोड़ा भी जा सकता। कहते हैं ना कि पूरा गाँव में एक कहावत है कि छिरिया न बताई तो छिरिया के गुहार बताई हैं। उस कहावत का यही अर्थ है कि भले ही कोई जाके वहां लोकार्पण करके वैभव और आडंबर के गीत गाए, पर पहले ही बरसात में सबके मुंह पर कालिक पोत दिया। ये शर्मनाक नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के आम जनता का एक एक रुपया भारत के विकास कार्यों में लगा हुआ है और हर आम जनता के साथ ये एक तरह से भ्रष्टाचार, अत्याचार ही है। अब आप समझ सकते हैं कि जिसको जो भी काम वर्तमान में हो रहे हैं वर्तमान सरकारों द्वारा, उनको देखा जाए तो सारे के सारे भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर रहे हैं। अब वैक्सीन को ले लीजिए, वैक्सीन की भी आज तक खबरें आती रही कि इंग्लैंड में इसे फेल माना गया और ये लोगों को हृदय गति होती, लोग नाचते नाचते और गाते गाते खत्म हो गए। एक पोल वो खुली, उसके बाद जैसे ही बरसात हुई, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में निर्माण हुआ, उसमें पूरे देश से लोगों ने अपने यथाशक्ति अनुसार पैसे दिए और चंदे दिए। उससे अरबों रुपए से बनकर तैयार हुआ राम मंदिर पानी टपक रहा है। आप समझ सकते हैं उन अरबों रुपए का किस तरह से बंदर बांटकर सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ गई होंगी। जिस राम के नाम पर स्वयं को स्थापित करना चाहती हैं सरकारें, उन राम के नाम के मंदिर पे भी निष्कपट रूप से काम नहीं कर पाए और उनके कुछ भक्त लोग कहते हैं कि अभी ऊपर बनेगा तो चूना बंद हो जाएगा। तो क्या इतना जरूरी था? वहीं आप अयोध्या में रेलवे स्टेशन का भी हुआ, उसे भी देख सकते हैं, उसने भी अपना अस्तित्व छोड़ दिया। राम पथ गमन की बात करें तो वो भी बड़े पहली ही बरसात में धंस गया। वहीं रेलों में एक्सीडेंट होते थे तो पहले गरीब लोग मरते थे, अब तो दिल्ली एयरपोर्ट देख लीजिए, जबलपुर एयरपोर्ट देख लीजिए, वहां भी गिरे और लोगों की मृत्यु हो गई। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 100 करोड़, 1100 करोड़, 4600 करोड़ के बने निर्माण का बरसात की पहली प्री मानसून की बरसात को नहीं झेल पाए हैं। अब ये समझ लीजिए कि फुल बरसात आने पर इनका दुर्भाग्य क्या होगा। पूरे भारत में ये साबित हो रहा है कि भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं पार कर रहे हैं मोदी जी। और मोदी मीडिया न कह के गोदी मीडिया जो कि नाम दिया गया है, निश्चित ही जिसने नाम दिया वो बहुत बुद्धिमान हुआ। गोदी मीडिया से आज भी इस बात पर सवाल करेंगे तो वो दूसरा तर्क बताएंगे कि गिरना इसलिए जरूरी था कि जो लोग वहां गए वो पापी थे इसलिए गिर के मर गए। वो ये न बताएंगे कि दोष निर्माणकार का है, इसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और उनको जिन इंजीनियरों ने पास किया है, तो ये साबित हो रहा है कि पेपर लीक वाले इंजीनियर इस तरह की कार्य को अंजाम दे सकते हैं। जो पेपर लीक से बने इंजीनियर और वो जब निर्माण कार्य का परीक्षण करेंगे तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि आयोग के लोग कुर्सी पे बैठ गए, चाहे वो राजनीति हो चाहे शिक्षा हो, सब में आयोगों की भर्ती की गई, उसका दुष्परिणाम और भ्रष्टाचार को चरम पर हो गया। इससे यह साबित होता है कि अपराध, भ्रष्टाचार अब चरम पर है और सरकार की नीयत क्या है उसके बारे में भी समझा जा सकता है कि क्योंकि सरकार जब अगर
निर्माण कार्य पूर्णतया पूर्ण नहीं थे, मजबूत नहीं थे, तो सरकारों को प्रदर्शन करने को मोदी जी की क्या जरूरत। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी ही दुर्भाग्यपूर्ण है? जिसका उन्नयन मोदी जी ने किया, उद्घाटन किया, वो सारे के सारे गिर गए। महालोक उज्जैन का मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उसकी मूर्तियां थोड़ी सी हवा में रोड पे आ गई थी। अयोध्या मंदिर का उद्घाटन किया तो पानी टपक रहा है। दिल्ली का उद्घाटन किया तो वो गिर गया, एक आदमी अपनी गाड़ी पे बैठा था, गाड़ी में गर्दन, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई, कहा नहीं जा सकता, ना देखा जा सकता, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। वहीं जितने जगह इन्होंने किया वो सारे के सारे गिर गए। बिहार में बने पुल गिर गए, अटल सेतु अभी का बना, अटल सेतु भी ध्वस्त हो रहा है। तो आखिर क्या वजह है? वर्तमान का अमृत काल कहा जाए या वर्तमान का मजाक कहा जाए, ये अब आम जनता को जरूर समझना चाहिए। जिस भगवान राम के नाम पे, जिस हिंदू धर्म के नाम पे, तो हिंदू धर्म की प्रथम कड़ी है कि निष्कपट भाव से काम करना, भ्रष्टाचार को शून्य पे लाना और सारे काम उच्च गुणवत्ता के होना। तो ये सारी चीजों में किसी में मोदी जी खरे साबित नहीं उतर रहे या भारतीय जनता पार्टी सरकार साबित नहीं हो रही है। तो किसी पे लांछन लगाने की बजाय सरकारों को स्वयं आईने में अपनी तस्वीर देख के और उसका आकलन करना चाहिए और उस बात को स्वीकार करना चाहिए जिससे ये सब हो रहा है। ये एक जगह की बात नहीं है। अब आप समझ लीजिए, पहले रेल दुर्घटनाएं होती थी तो उनमें गरीब लोग मरते थे, अब एयरपोर्ट भी नहीं बचा, मंदिर भी नहीं बचे, सब गिर रहे हैं और लोग मर रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और दूसरी बात, आम जनता भी दोषी है इसमें, आम जनता का भी पूरी तरह से दोष है। आम जनता वर्तमान में नेताओं की योग्यता और उनके गुण और उनके चरित्र पर ना ध्यान देके जाति और धर्म के नाम पर वोट डालती है। तो जाति धर्म का विकास मिल रहा है, सारा भारत आपस में जाति और धर्म के नाम पे लड़ रहा है। सब लोग आपस में, गांव-गांव में, शहर में सारे अपने अपने भगवान बना लिए हैं। तो इससे साबित होता है कि देश को विखंडता की स्थिति पर हम ला चुके हैं और भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पर ला दिए हैं कि जो नए निर्माण पुल है उससे निकलते वक्त जब तक आदमी निकल नहीं जाता तो ये सोचता है कि कहीं टूट तो नहीं जाएगा, मैं धंस तो नहीं जाऊंगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य। एक हजार वर्ष पुराने राजा महाराजाओं के बनाए यहाँ